एवरीवन, मैं अंकित आदित्य आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी लेंगे कि उद्यान विज्ञान क्या होता है, इसका अस्तित्व क्या है, ठीक है। कब हॉर्टिकल्चर जो है एग्रीकल्चर से अलग होकर इसका अलग से उद्भव हुआ। जैसे कि अपन जानते हैं कि सारा जो एग्रीकल्चर जो है रिवेन्यू विभाग में पहले सम्मिलित था, यानी सारे सब्जेक्ट जैसे रिवेन्यू वगैरह, कॉमर्स वगैरह सारे एक थे। धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चला कि एग्रीकल्चर कुछ चीज होता है, तो एग्रीकल्चर से जो अपना टोटल जो ऑल ओवर डिपार्टमेंट थे, जितने 17-27 जितने भी डिपार्टमेंट है, उनमें से एग्रीकल्चर को अलग किया गया। एग्रीकल्चर को अलग करने के बाद जैसे जैसे पता चला कि कुछ क्रॉप्स अलग होती है, जैसे अपन सीरियल क्रॉप्स की बात करें या फिर खाद्यान्न क्रॉप अलग होती है, दलहनी फसलें अलग होती है। उसी तरह से लोगों को पता चला कि फ्रूट क्रॉप जैसे अपन फल वाली सब्जियां या फिर कोई जैसे अपन सब्जियों की खेती बात करें या फूलों की बात करें, फलों की बात करें, वो सारा धीरे धीरे अलग होने लगा। जैसे लोगों का विकास हुआ, जैसे लोगों का मानसिक विकास हुआ, वैसे वैसे शाखाएं बढ़ती रही और इसी शाखाओं के बीच में एक शाखा अपनी आई जिसे अपन हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान कहते हैं। आज अपन इस सेक्शन के अंदर कंप्लीटली इस उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर के बारे में कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से हॉर्टिकल्चर को अपने को पढ़ना चाहिए, कितने क्वेश्चन अपने वेरियस एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे अपन बात करें नॉर्मल जनरल एग्जाम की बात करें, जैसे जेट, आईसीआर, बीएचयू 12th बेसिस एग्जाम है। इसी के साथ साथ मेजरली ये जो हॉर्टिकल्चर है, जैसे एमपीपीएटी का एग्जाम वगैरह हो गए, जैसे अपन राजस्थान के अंदर जेट वगैरह देते हैं, उसी तरह से एमपी में यूपीपीएटी, जैसे यूपी के अंदर यूजी करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वेरियस एंट्रेंस एग्जाम, इसी के साथ जैसे पीजी वगैरह या एओ, डबल एओ, इसी के साथ अपन बात करें सुपरवाइजर, इनसे जितने भी रिलेटेड जिन भी सब्जेक्ट में हॉर्टिकल्चर आती है, उसी के अंदर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अपन यहाँ पर जर्नल से स्टार्ट करेंगे कि कंप्लीट हॉर्टिकल्चर क्या होता है, नॉर्मल बेसिस से अपन इसको स्टार्ट करके आगे ले जाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि हॉर्टिकल्चर का अस्तित्व कब आया, इसके बाद की बातें अपन बात करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर का जो अस्तित्व है, हॉर्टिकल्चर का अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व, हॉर्टिकल्चर का जो अस्तित्व आया था, वो अस्तित्व 17वीं शताब्दी में आया। कब आया? 17वीं शताब्दी। हॉर्टिकल्चर का अस्तित्व कब आया? 17वीं शताब्दी के अंदर हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान का उद्भव हुआ और इसी के बाद अपने को पता चलने लगा कि फल वाली सब्जियां, फल कुछ अलग होते हैं, सब्जियां कुछ अलग होती है, ठीक है। इसी के साथ जैसा पर फ्लावर वाली बात है, तो इनके सारे इंपॉर्टेंस पता चलने लगे कि फलों के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो अपने को मिलने वाली होती है, फल कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं, सब्जियां कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें अपने को उसके बाद में पता चलने लगी। तो हॉर्टिकल्चर का जो उद्भव है वो कब हुआ? 17वीं शताब्दी के अंदर हॉर्टिकल्चर का उद्भव हुआ। इसी के साथ फिर अपन बात करते हैं जो जर्नल क्वेश्चन बनते हैं कि काफी बार पूछ लेते हैं हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है या हॉर्टिकल्चर में हॉर्टस किस भाषा का शब्द है। इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी अपन बात करें तो ये जो हॉर्टिकल्चर है ये क्या है? एक लैटिन शब्द है। हॉर्टिकल्चर कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। हॉर्टिकल्चर कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। और लैटिन भाषा के दो शब्द, जैसे लैटिन भाषा के दो शब्द कौन कौन से? एक तो हॉर्टस, जिसे अपन बात करते हैं हॉर्टस, हॉर्टस, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का लैटिन भाषा के दो शब्द, जिसे एक तो अपन बोलते हैं हॉर्टस, दूसरा जो आता है कल्चरा या कल्चर, कल्चरा या कल्चर, कल्चरा या कल्चर, दोनों ही चीज सेम होती, कल्चर बोल सकते हैं या कल्चरा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हॉर्टिकल्चर डिवाइडेशन हुआ, यानी हॉर्टस प्लस कल्चरा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हॉर्टस प्लस कल्चरा या कल्चर, हॉर्टस प्लस कल्चरा या कल्चर। इस तरह से दो चीजें डिवाइडेशन हो गई। एक्चुअल में हॉर्टिकल्चर क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। कल्चर को आप इंग्लिश मान सकते हैं, बट हॉर्टिकल्चर का जो हॉर्टस है वो क्या है? पर्टिकुलर लैटिन शब्द है। इसीलिए अपन काफी बार इसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट ईयर पीपीजी वगैरह में क्वेश्चन आया था कि हॉर्टिकल्चर के अंदर हॉर्टस किस भाषा का शब्द है, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर हॉर्टस किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। इसी के साथ एक क्वेश्चन ये आता है कि हॉर्टस का मीन क्या होता है, तो हॉर्टस का जो मीन होता है वो होता है गार्डन। क्या होता है? गार्डन। गार्डन बोले तो उद्यान, गार्डन बोले तो उद्यान। हॉर्टस का मीन क्या होता है? गार्डन यानी उद्यान। यहां से अपना कंप्लीट शुरू हो जाता है कि हॉर्टिकल्चर का मीन क्या होता है। तो हॉर्टिकल्चर में जो कंप्लीट हॉर्टस है उसका मतलब क्या है? गार्डन, और गार्डन का मतलब क्या होता है? उद्यान होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ जो कल्चरा है, इस कल्चरा को अपन कहते हैं टू कल्टीवेशन। कल्चरा का मीन्स क्या होता है? टू कल्टीवेशन, कल्टीवेशन, टू कल्टीवेशन मीन्स खेती करना, खेती करना,
खेती करना। ठीक है, अब अगर आप लोगों को जनरली इंट्रोडक्शन में अगर पूछ ले कि हॉर्टिकल्चर का मीन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? द कल्टीवेशन ऑफ गार्डन्स। द कल्टीवेशन ऑफ गार्डन्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। इट मींस क्या होगा? इट मींस मेजरली सीधा सा है कि उद्यान की खेती करना ही क्या है? उद्यान विज्ञान है। उद्यान की खेती करना ही क्या है? उद्यान विज्ञान है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि आप लोगों को जर्नल से आइडिया तो लग ही गया होगा कि उद्यान के अपन गेहूं वगैरह जौ वगैरह तो बोते नहीं है, यानी उद्यान के अंदर क्या आता है? फल आता है। ठीक है, उद्यान के अंदर क्या आता है? फल आता है, सब्जी आती है। ठीक है, सब्जी के साथ साथ फूल वगैरह आते हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो भी पीएचडी वगैरह, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी वगैरह, वो सारी जो है प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, वो सारी की सारी किस्में आती है उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने लिया। अब अपन को काफी बार पूछ लेते हैं कि उद्यान विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। तो उद्यान विज्ञान की परिभाषा अपन किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं उद्यान विज्ञान को? अपन इस तरह से लिख सकते हैं, उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है, उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल फूल या फिर फल सब्जी व फूलों के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधक पादपों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अपना हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन हो जाएगी, एकदम सिंपल सा फॉर्म में। अपन ने सीधा सा बोला था कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस मींस क्या होता है? गार्डन। इट मींस अपन सीधा सा कॉमन सेंस क्या लगाया था कि कल्टीवेशन ऑफ गार्डन्स। ठीक है, द कल्टीवेशन ऑफ गार्डन्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर, या फिर उद्यान की खेती करना ही क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान कहलाता है। और उद्यान विज्ञान के अंदर जाहिर सी बात है अपन क्या लेते हैं? फल फूल सब्जी वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पर ने क्या रखा कि उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल फूल एवं फल सब्जी एवं फूलों के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधक पादपों का भी अध्ययन किया जाता है। क्योंकि अपन इसमें मेजरली एक फ्लोरिकल्चर जो ब्रांच पढ़ते हैं, कि फ्लोरिकल्चर जो अपन मेजर ब्रांच पढ़ते हैं, तो फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? ठीक है, फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? कि फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है सीधा सा, फ्लोरिकल्चर में क्या करता है अपन? लैंडस्केपिंग यानी सौंदर्य प्रसाधक पादप या भूमि सौंदर्यीकरण के बारे में भी अपन थोड़ा सा जानकारी रखते हैं। इसीलिए मेजर अपन यहाँ पर चीजें क्या देखेंगे कि लैंडस्केप का भी अपन इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो लैंडस्केप का भी अध्ययन अपन इसमें कर रहे हैं। तो ये चीजें अपने लिए क्या होती है? कॉमन चीजें हो जाती है। तो ये तो चीजें क्या हो गई? कॉमन चीजें हो गई। ठीक है, कि उद्यान विज्ञान क्या होती है और उद्यान विज्ञान का अस्तित्व वगैरह कब आया। इसी के साथ अपन इसमें क्या देखेंगे कि फादर कौन है उद्यान विज्ञान के। अपन इनको यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन चीजें ज्यादा जरूरी होती है कि जनरल चीजें जितनी भी है वो चीजें अपने को यहाँ पर देखनी है। तो जो अपन बात करते हैं कि उद्यान विज्ञान के जनक यानी हॉर्टिकल्चर के जो जनक हैं, जनक के बारे में काफी बार कॉन्सेप्ट आता है कि जनक कौन है। तो इसका जो जनक है एमएच मोरिगोडा। ठीक है, एमएच मोरिगोडा, मेरी या मोरी गोड़ा। ठीक है, एमएच मोरिगोडा। अब एक्चुअल में एमएच मोरिगोडा क्या है? एमएच मोरिगोडा जो है कर्नाटका के निवासी थे और कर्नाटका में ही इनका क्या हुआ? जन्म हुआ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में ही इनका क्या हुआ? जन्म वगैरह हुआ। तो अपन इसका नाम भी इसी तरह से है, एमएच मोरिगोडा। ठीक है, क्या है? एमएच मोरिगोडा के नाम से अपन जानते हैं। और ये इंडियन है, एक्चुअल में क्या है? इंडियन है। और इनका जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटका में हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना, एमएच मोरिगोडा का जो जन्म हुआ था 8 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त को। कब हुआ था? 8 अगस्त को हुआ था। इसी 8 अगस्त को अपन मनाते हैं हॉर्टिकल्चर डे यानी उद्यानिकी दिवस। हॉर्टिकल्चर डे। हॉर्टिकल्चर डे कब मनाते हैं? तो हॉर्टिकल्चर डे मनाते हैं अपन 8 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो मोरिगोडा है इनका जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त 1996 ठीक है, 8 अगस्त 1916 8 अगस्त 1916 को इनका जन्म हुआ था। और इसी 8 अगस्त को अपन क्या मनाते हैं? हॉर्टिकल्चर डे मनाते हैं। ठीक है, इसी 8 अगस्त को अपन हॉर्टिकल्चर डे मनाते हैं। इसी के साथ मोरिगोडा फाउंडेशन डे भी अपन इसमें मनाते हैं। मैरीगोडा फाउंडेशन डे भी अपन यहाँ मनाते हैं। मैरीगोडा
या फिर अपन इसको इस तरह से लिख दे मोरीगोड़ा फाउंडेशन डे, मोरीगोड़ा फाउंडेशन डे, फाउंडेशन डे। मोरीगोड़ा फाउंडेशन डे भी किस को मनाते हैं, किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को। 2 दिन आते हैं, एक तो आता है हॉर्टिकल्चर डे और दूसरा क्या आता है मोरीगोड़ा फाउंडेशन डे। कब आता है? 8 अगस्त को आता है। ये क्या हो जाती है, अपने हॉर्टिकल्चर जो शब्द है पर्टिकुलर, उस हॉर्टिकल्चर शब्द के बीच में क्या है, हॉर्टिकल्चर शब्द से रिलेटेड अपन कुछ चीजें यहाँ पर जानकारी अपन ने ली थी कि हॉर्टिकल्चर से कुछ चीजें अपन ने यहाँ पर निकाली थी कि उद्यान विज्ञान क्या होता है। उद्यान विज्ञान का अस्तित्व 8वीं शताब्दी के अंतर्गत आया था। उद्यान विज्ञान लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस मींस होता है गार्डन यानी उद्यान, और कल्चरा मींस क्या होता है, खेती करना। इसी तरह से अपन ने क्या बोला था कि उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल फूल व फल सब्जी व फूलों के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधक पादप यानी जितने भी लैंडस्केपिंग करने वाले हैं या फिर भूमि को अच्छा सुंदर दिखाने के लिए जितने भी पादप होते हैं उनका अध्ययन भी अपन किसमें करते हैं, उद्यान विज्ञान में ही करते हैं। इसी के साथ फिर अपन ने देखा था कि उद्यान विज्ञान के जनक कौन है, तो उद्यान विज्ञान के जनक मोरीगोड़ा है। उद्यान विज्ञान के जनक कौन है, मोरीगोड़ा। और उद्यान विज्ञान के जनक का जो जन्म हुआ था 8 अगस्त, मोरीगोड़ा का जन्म कब हुआ था, 8 अगस्त 1916 को हुआ था। इसीलिए अपन इस 8 अगस्त को क्या मनाते हैं, हॉर्टिकल्चर डे यानी मोरीगोड़ा फाउंडेशन डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्या हो जाती है, अपनी कॉमन चीजें हो जाती है। इसके साथ जो अपना मेन जो चीज आती है कि उद्यान विज्ञान को कितनी शाखाओं में या कितनी ब्रांचेस में विभक्त किया है, वो चीजें अपने को यहाँ पर देखनी है। ठीक है, और कौन कौन सी ब्रांचें इसकी इंपॉर्टेंट है, वो सारी ब्रांचें अपन यहाँ पर इसकी 1 बाय 1 इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसकी शाखाएं देखेंगे कि उद्यान विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपन यहाँ पर देखने वाला है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या है कि अपनी उद्यान विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अपन क्या पढ़ेंगे, उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर को जनरली इंट्रोड्यूस करेंगे कि हॉर्टिकल्चर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सीधी सी बात है कि यहाँ पर अपन मेजरली क्या कर रहे हैं, उद्यान विज्ञान को जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर उद्यान विज्ञान का जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान की शाखाएं उद्यान विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसकी अलग अलग तरह की शाखाएं होती है और यहाँ पर जो जनरल इंट्रोडक्शन में अपन चीजें जो मेजर होती है वो आप अगर इंग्लिश में फॉलो करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि याद करना और क्वेश्चन जो बनते हैं वो इंग्लिश पर्पस से ही बनेंगे। हिंदी में जिस तरह से अपन बोल सके उद्यान विज्ञान, तो उद्यान विज्ञान नहीं करना है अपने को, सीधा सा याद क्या करना, हॉर्टिकल्चर। उसी तरह की शाखाएं मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे कुछ शाखाएं इसकी है, फर्स्ट जो मुख्य ब्रांच आती है वो कौन सी आती है, पोमोलॉजी। कौन सी आती है, पोमोलॉजी। ठीक है, अब सभी जानते हैं कि पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, फल विज्ञान होता है। क्या होता है, फल विज्ञान होता है, फल विज्ञान, फल विज्ञान। अब अगर नॉर्मली क्वेश्चन बना तो इस तरह से बनेगा कि पोमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, ऐसा नहीं बनेगा कि फल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा क्या कि पोमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको याद क्या रखना है, पोमोलॉजी रखना है। ठीक है, या फिर अपने इस तरह से याद रखें कि फल विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर फलों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो पोमोलॉजी है किस भाषा का शब्द है, इसको अपन थोड़ा सा तोड़ते हैं। तो ये क्या है, कॉम्बो शब्द है, जो क्या है, पोमम, पोमम, पोमम प्लस लोगस, लोगस, लोगस या लोजी। ठीक है, लोगस या लोजी से बना है, लोगस या लोजी से बना। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अपन एक चीज हमेशा जानते हैं कि जिसके भी पीछे कल्चर लगा होता है वो सारे के सारे क्या है, लैटिन वर्ड है। जिनके भी पीछे लॉजी लगा होता है वो सारे के सारे क्या है, ग्रीक वर्ड है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पोमोलॉजी थोड़ा अपवाद टाइप में आता है। क्यों आता है, ये पोमम जो है एक्चुअल में क्या है, लैटिन शब्द है। क्या है, लैटिन शब्द है। और इस पोमम का अर्थ क्या होता है, इस पोमम का अर्थ होता है फल। पोमम का अर्थ क्या होता है, फल होता है। ठीक है, थोड़ा सा अपवाद स्वरूप इसे माना जाता है क्योंकि ये क्या है, लैटिन प्लस ग्रीक दोनों ही शब्दों से मिला जुला है। देन नेक्स्ट जो लॉजी है या लोगस जो है, ये लोगस क्या है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द। ठीक है, ग्रीक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, अध्ययन, अध्ययन करना, जिसे अपन बोल सकते हैं टू स्टडी, टू स्टडी। ठीक है, यानी इट मींस क्या है, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर या इज नोन एज पोमोलॉजी। यानी फलों की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। यानी अपन इसमें क्या कह सकते हैं, फलों का अध्ययन करना, फलों का अध्ययन, फलों का
अध्ययन करना, अध्ययन करना, फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पोमोलॉजी यानी फल विज्ञान कहलाता है। इसके अंदर कंप्लीटली फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कंप्लीटली इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, कॉमन चीज हो जाती है। पोमोलॉजी क्या है? एक फल विज्ञान होती है जिसमें जो शब्द है वो पोमम प्लस लोगस, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है पोमम प्लस लोगस, जिसमें पोमम क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है फल, लोगस क्या है? ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। लेकिन अब यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन अपने को देखने हैं। यदि अपने को अगर क्वेश्चन पूछे कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, सीधा सा एक ही क्वेश्चन पूछा कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, और अपने पास ऑप्शन आ गए जैसे ग्रीक, सेकंड ऑप्शन दे दिया उसने लैटिन, थर्ड ऑप्शन दे दिया उसने, थर्ड ऑप्शन क्या दिया उसने? थर्ड ऑप्शन दे दिया जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी, और चौथा जो ऑप्शन दिया उसने वो दे दिया आपने उर्दू, ठीक है। क्या दे दिया? उर्दू। इस तरह के चार ऑप्शन जब अलग अलग दे देता है, उस कंडीशन में अपने को क्या करना है? उस कंडीशन में अपने को करना है ग्रीक शब्द, क्योंकि उस कंडीशन में अपन कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? इस लॉजिक के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पोमोलॉजी इज एन ग्रीक वर्ड, ठीक है। पोमोलॉजी क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इस तरह से आप लोगों को कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर नॉर्मली लेके चले तो इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर दूसरे टाइप का जो सेकंड कंडीशन बनती है, फर्स्ट कंडीशन बन गई है फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन किस तरह की बनती है? सेकंड कंडीशन जो बनती है इसमें, ठीक है, सेकंड कंडीशन जो बनती है वो कंडीशन क्या बनती है कि पोमोलॉजी शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन दिया उसने ग्रीक, सेकंड ऑप्शन दिया लैटिन, लैटिन, एंड थर्ड ऑप्शन दे दिया बोथ यानी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया कोई नहीं, कोई नहीं। इस तरह के चार ऑप्शन जब आ जाते हैं तब उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? दोनों करेंगे। उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? दोनों करेंगे। यानी यहां मैंने आप लोगों को दोनों तरह के क्वेश्चन बता दिए कि किस तरह के क्वेश्चन पोमोलॉजी से बन सकते हैं। सीधा सा बन सकता है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, उर्दू। उस कंडीशन में अपने को ग्रीक करना है। और सेकंड कंडीशन जो बनती है चार ऑप्शन में, इसमें बोथ का ऑप्शन होता है, तब अपने को बोथ करना होता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है? पोमम लैटिन शब्द है और फल फल होता है। पोमम का मतलब क्या होता है? फल। लोगस क्या है? ग्रीक है, और इसका मतलब होता है अध्ययन करना। अब काफी बार पूछ लेते हैं, लड़के कंफ्यूजन में इसलिए हो जाता है, काफी बार इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं कि पोमोलॉजी के अंदर पोमम किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन क्या था कि पोमोलॉजी में पोमम किस भाषा का शब्द है, और ऑप्शन सारे यही है जैसे ग्रीक, लैटिन, दोनों और कोई नहीं, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। और क्वेश्चन क्या है अपना कि पोमोलॉजी में पोमम किस भाषा का शब्द है। तो पोमोलॉजी में पोमम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसने पोमोलॉजी नहीं पूछा, इसने क्या पूछा? सिर्फ पोमोलॉजी में पोमम किस भाषा का शब्द है। तो पोमम किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। तो इस तरह के क्वेश्चनों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन, और बहुत सारे क्वेश्चन अपने साथ जुड़े रहे आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों के साथ बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के शेयर करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मेजरली। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमर्शियल जो पोमोलॉजी होती है कितने भागों में डिवाइडेड होती है। तो जो पोमोलॉजी होती है ये मेजरली क्या होती है? तीन भागों में डिवाइडेड होती है। पोमोलॉजी कितने भागों में डिवाइडेड होती है? तीन भागों में। जो अपने काम की है वो अपन पढ़ेंगे, इसके अलावा पोमोलॉजी के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे क्योंकि पोमोलॉजी भी काफी बड़ी होती है। तो एक आती है कॉमर्शियल पोमोलॉजी, कॉमर्शियल पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या आती है? कॉमर्शियल पोमोलॉजी, जिसमें पोमोलॉजी या फलों से संबंधित व्यावसायिक जो अध्ययन होता है, व्यापारिक जो अध्ययन होता है, व्यापारिक अध्ययन अपन कॉमर्शियल पोमोलॉजी में करते हैं। व्यावसायिक अध्ययन, ठीक है, व्यावसायिक अध्ययन। तो कॉमर्शियल पोमोलॉजी में अपन क्या करते हैं? व्यावसायिक अध्ययन करते हैं। इसी के साथ एक आती है फंडामेंटल पोमोलॉजी। क्या आती है? सेकंड जो आती है फंडामेंटल पोमोलॉजी, ठीक है। ये भी सेकंड ब्रांच है, इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांच है फंडामेंटल। इस फंडामेंटल में क्या करते हैं? पोमोलॉजी यानी फल विज्ञान के जितने भी मूल सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी किस तरह से अपन उसको ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन, या फिर इसके पर्टिकुलर क्या क्या मीन होते हैं, वो सारी चीजें अपन किसमें देखते हैं? फंडामेंटल में देखते हैं, ठीक है। फंडामेंटल पोमोलॉजी में अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक आती है सिस्टेमिक पोमोलॉजी, थर्ड जो आती है वो क्या आती है? सिस्टेमिक पोमोलॉजी, ठीक है, सिस्टेमिक पोमोलॉजी। और यही चीज है सिस्टेमिक पोमोलॉजी,
जो अपने काम की है। ठीक है, सिस्टमिक जो पोमोलॉजी है वो सिस्टमिक पोमोलॉजी ही क्या है, अपने काम की होती है, क्योंकि इसी सिस्टमिक पोमोलॉजी में क्या करते हैं अपन, व्यावसायिक या फिर अपन नॉर्मली जो जर्नल इंट्रोडक्शन वाला जो अध्ययन होता है जिसे अपन कॉमन इंट्रोडक्शन बोलते हैं, वह चीज इसके अंदर देखते हैं। जैसे इसके अंदर अपन क्या क्या देखते हैं, जैसे अपन इसके देखते हैं कि फलों का वर्गीकरण, फलों का वर्गीकरण सिस्टमिक पोमोलॉजी में क्या देखते हैं, फलों का वर्गीकरण देखते हैं, फलों के जो विस्तृत अध्ययन होता है, फलों का वर्गीकरण या फिर इसके जो कुछ एक सिद्धांत होते हैं, या फिर अपन इसको बोले विस्तृत अध्ययन जो होता है, विस्तृत अध्ययन। ठीक है, विस्तृत अध्ययन वगैरह जो करते हैं वो किसमें करते हैं, सिस्टमिक पोमोलॉजी के अंदर करते हैं। तो इस तरह से पोमोलॉजी अपनी कितने भागों में डिवाइडेड है, 3 भागों में। एक कॉमर्शियल जिसमें व्यावसायिक अध्ययन किया जाता है, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारी चीजें इसके अंदर की जाए। फंडामेंटल जिसमें मूल सिद्धांत देखे जाते हैं, और सिस्टमिक पोमोलॉजी जिसके अंदर फलों का वर्गीकरण करते हैं और इसके फलों को ग्रो करने से संबंधित है। एक सिस्टमिक जैसे अपन बात करते हैं ना, किसी जैसे आम को शुरू किया तो आम में सबसे पहले अपन ने उसका क्या देखा, बॉटनिकल नेम देखा, यानी नामकरण वगैरह। ठीक है, तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, नामकरण। ठीक है, बायोनोमेनकल्चर जो होता है वो भी अपन किसमें देखते हैं, सिस्टमिक पोमोलॉजी में देखते हैं। जैसे आपने सबसे पहले बॉटनिकल नेम देखा, उसकी फैमिली देखी, ओरिजिन देखा, क्रोमोसोम देखा, फिर उसके एडिबल पार्ट देखे, फिर उसका आपने फ्रूट टाइप वगैरह देखा। इसी के साथ जैसे क्लाइमेट, सॉइल वगैरह, वो सारी चीजें सीक्वेंसली पढ़ते हैं, वो किसमें पढ़ते हैं, अपन सिस्टमिक पोमोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक अपने काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोमोलॉजी कितने भागों में डिवाइड होती है, तो पोमोलॉजी 3 भागों में डिवाइड होती है, कॉमर्शियल, फंडामेंटल एंड सिस्टमिक पोमोलॉजी। ठीक है, लेकिन जो अपने काम की पोमोलॉजी है वो कौन सी है, सिस्टमिक पोमोलॉजी है, जिससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे पहले अपन देखते हैं कि फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी कौन है। तो सिस्टमिक पोमोलॉजी के जो जनक है, सिस्टमिक पोमोलॉजी के जो जनक है, जनक कौन है, डी कैंडोल। ठीक है, सिस्टमिक पोमोलॉजी के जनक कौन है, डी कैंडोल। अब आप लोगों के काफी बार मन में आ जाता है कि सर के.एल. चड्डा, कृष्णालाल चड्डा, तो कृष्णालाल चड्डा अपना सिस्टमिक पोमोलॉजी या पोमोलॉजी के जनक नहीं है। के.एल. चड्डा कौन है, के.एल. चड्डा सुनहरी क्रांति के जनक है। कौन है, सुनहरी क्रांति के जनक कौन है, के.एल. चड्डा। ठीक है, सुनहरी क्रांति के जनक कौन है, के.एल. चड्डा, जिसे कृष्णालाल चड्डा के नाम से जाना जाता है। सुनहरी क्रांति के जनक है ये, सुनहरी क्रांति के जनक है। और अपन इनको कह सकते हैं पोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजिस्ट। ठीक है, पोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। लॉजिस्ट क्यों बोलते हैं, फल वैज्ञानिक, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं फल वैज्ञानिक। ठीक है, फल वैज्ञानिक। के.एल. चड्डा कौन है, एक फल वैज्ञानिक है। के.एल. चड्डा है एक फल वैज्ञानिक है, जबकि पोमोलॉजी के जनक कौन है, डी कैंडोल है, जिसमें अपन बात करते हैं सिस्टमिक पोमोलॉजी। सिस्टमिक पोमोलॉजी के जनक कौन है, डी कैंडोल है। और इसी के साथ जो के.एल. चड्डा है वो क्या है, फल वैज्ञानिक है। और ध्यान रखना 2012 के अंदर पद्मश्री से नवाजा गया अपने के.एल. चड्डा को, क्योंकि 2012 के अंदर एप्पल के अंदर काफी सारा प्रोडक्शन हुआ, किसके तहत, सुनहरी क्रांति के तहत। 2012 में काफी अनलिमिटेड प्रोडक्शन हुआ सेब में, या फिर अपन बोल सके एप्पल के अंदर, इसलिए के.एल. चड्डा को 2012 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। तो ये क्या होता है, अपने कंप्लीट पोमोलॉजी के बारे में अपन ने यहाँ जानकारी ली। पोमोलॉजी के बाद में जो इंपॉर्टेंट ब्रांच आती है वो आती है ओलेरीकल्चर। वो क्या आती है, ओलेरीकल्चर। और अपन नेक्स्ट जो अध्ययन करेंगे वो किससे रिलेटेड करेंगे, ओलेरीकल्चर से अध्ययन करेंगे कि सेकंड ब्रांच जो इसकी है ओलेरीकल्चर, और ओलेरीकल्चर के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ओलेरीकल्चर भी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना, क्योंकि ओलेरीकल्चर से रिलेटेड भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलेरीकल्चर है क्या एक्चुअल में, कि ओलेरीकल्चर है क्या, क्योंकि अभी तक मेरे को पता नहीं चला कि ओलेरीकल्चर है क्या। ठीक है, क्योंकि ओलेरीकल्चर में अभी तक सब्जियों का कहीं नाम नहीं आता अपितु, लेकिन ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच पड़ती है। ठीक है, तो जर्नल इंट्रोडक्शन या फिर जर्नल नॉलेज में, या फिर अपन ये बोले कि कॉमन जो क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन क्वेश्चनों में ओलेरीकल्चर के क्वेश्चन काफी बार फेमसली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके बाद में पोमोलॉजी के बाद में जो ब्रांच के बारे में चर्चा करेंगे वो कौन सी है, ओलेरीकल्चर। दूसरी जो ब्रांच आती है अपनी कौन सी है, ओलेरीकल्चर। अब यहां देखना, ओलेरीकल्चर को सब्जी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जी विज्ञान कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, सब्जियों का अध्ययन किया जाता है।
सब्जी विज्ञान, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, सब्जियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जिस तरह से फलों का विस्तृत अध्ययन पोमोलॉजी में करते हैं, उसी तरह से ओलेरीकल्चर में सब्जियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अब आप लोगों को ये पता तो चल गया होगा कि ओलेरीकल्चर क्या है, एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द, और लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट तो बना है ओलेरीज, ओलेरीज, और सेकंड कल्चरा। सेकंड क्या है, कल्चरा, ठीक है, सेकंड क्या है, कल्चर या कल्चर। इंपॉर्टेंट चीज है कि ओलेरीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओलेरीज प्लस कल्चरा। अब यहां देखें कि ओलेरीज का मतलब क्या होता है, तो ओलेरीज का मतलब होता है पोर्ट हर्ब। क्या होता है, पोर्ट हर्ब, ठीक है। ओलेरीज का मतलब क्या होता है, पोर्ट हर्ब, यानी शाखीय पादप, बोले तो शाखीय पादप, जिन्हें गमलों में लगाया जाता है, जिन्हें गमलों में लगाया जाता है, गमलों में लगाया जाता है, ठीक है, जिन्हें गमलों में लगाया जाता है। सर इसमें सब्जी का तो मतलब, सब्जी का नाम तो आया ही नहीं। यहां देखो पोर्ट आया, पोर्ट का मतलब क्या होता है, गमले, पोर्ट का मतलब क्या होता है, गमले। हर्ब का मतलब क्या होता है, शाखीय पादप, हर्ब का क्या मतलब होता है, शाखीय पादप। तो यहां अपना कहां आया, पोर्ट हर्ब, ठीक है, क्या है, पोर्ट हर्ब। और पोर्ट का मतलब क्या है, गमले, और हर्ब का मतलब क्या होता है, शाखीय पादप। यानी अभी तक यहां सब्जियों का नाम कहीं नहीं आया, ठीक है। सेकंड चीज देखते हैं, कल्चरा, और कल्चरा का मतलब होता है खेती करना। कल्चरा का मतलब क्या होता है, खेती करना। कल्चरा का मतलब क्या होता है, खेती करना। अब यहां देखिए कि पोर्ट हर्ब यानी जितनी भी सब्जियां होती है, वो सारी की सारी सब्जियां क्या होती है, सब्जियां जो होती है क्या होती है, शाखीय पादप होते हैं। सब्जियां क्या होती है, एक वर्षीय शाखीय पादप, शाखीय पादप, ठीक है, एक वर्षीय शाखीय पादप जिसमें ज्यादातर तना नहीं होता, मुलायम पौधे होते हैं, और शाखीय पादप की गिनती में आते हैं, जिन्हें मुख्यतः अपन किसमें लगाते हैं, गमलों के अंदर लगाते हैं। तो सब्जियां जो होती है मुख्यतः क्या होती है, हर्ब ही होती है। हर्ब यानी एक शाखीय पादप होते हैं, ठीक है, हर्ब बोले तो शाखीय पादप होते हैं। इसीलिए अपन इस ओलेरीकल्चर के अंदर क्या रखते हैं, सब्जियों को रखते हैं। यानी पोर्ट हर्ब, ओलेरीज का मतलब क्या होता है, पोर्ट हर्ब, और पोर्ट हर्ब में किसका अध्ययन किया जाता है, शाखीय पादप जिन्हें गमलों में लगाया जाता है। शाखीय पादप, जो पोर्ट हर्ब का मतलब क्या हो रहा है, शाखीय पादप जिन्हें गमलों में लगाया जाता है। इसी तरह से कल्चर का मतलब क्या है, खेती करना, यानी शाखीय पादपों की खेती करना ही क्या कहलाता है, ओलेरीकल्चर कहलाता है। और शाखीय पादप क्या होते हैं, जितनी भी सब्जियां अपनी होती है, वो सब्जियां क्या है, शाखीय पादप ही है। सब्जियां क्या है, शाखीय पादप ही होती है। इसी के साथ अपन देखते हैं, तो अपने को ये तो पता चल गया कि ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे, सब्जियों का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ अपन बात करते हैं कि फादर ऑफ ओलेरीकल्चर, यानी सब्जी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, सब्जी विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक, के जनक। तो सब्जी विज्ञान के जनक अपन बोलते हैं एल एच बेली, ठीक है। सब्जी विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं, एल एच बेली को बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, सब्जी विज्ञान के जनक किसे बोला जाता है, एल एच बेली को बोला जाता है। और यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि ये जो शाखीय हर्ब यानी पोर्ट हर्ब से रिलेटेड क्या होता है कि जब सब्जी विज्ञान के बारे में पहले क्या होता था, जो प्राचीन समय की अगर अपन बात करें, तो प्राचीन काल में सब्जियां अपन किचन गार्डन या फिर अपने घरेलू पर्पज के लिए ही उगाते थे, ठीक है। कंप्लीट अपन क्या करते थे, घरेलू पर्पज के हिसाब से ही उगाते थे। लेकिन जैसे 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 लोगों की सोच बढ़ी, जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सब्जियां क्या है, सबसे बड़ी कॉमर्शियल क्रॉप है, इनको आप तुरंत तोड़कर पैसे कमा सकते हैं, इसलिए उसको क्या किया, फील्ड पे उतारा गया। बाकी जो मेन मतलब होता है सब्जियों का, वो क्या होता है, गमलों में लगाए जाने वाले शाखीय पादप। तो ये क्या हो जाता है, अपने सब्जी विज्ञान से रिलेटेड कुछ कॉमन चीजें हो जाती है। और सब्जी विज्ञान में ध्यान रखना, सब्जी विज्ञान के जनक कौन है, एल एच बेली, ठीक है। सब्जी विज्ञान के जनक कौन है, एल एच बेली। इसी के साथ जो सेकंड थर्ड जो ब्रांच आती है अपनी, फ्लोरिकल्चर, जिसे अपन कहते हैं पुष्प विज्ञान। फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प विज्ञान। अब उसमें इतना लोचा नहीं है, उसमें इतनी बात नहीं होती, जिसमें आप आराम से याद कर सकते हैं। उसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है कि फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे, क्या होगा, क्योंकि वैसे ही पता चल रहा है फ्लोरिकल्चर क्या है, फ्लावर प्लस कल्चरा से मिलकर बना है। फ्लोरिकल्चर क्या है, थर्ड जो ब्रांच आती है, जैसे फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर क्या है, फ्लोरिकल्चर में अपन इसको बोल सकते हैं पुष्प विज्ञान। क्या बोल सकते हैं,
पुष्प विज्ञान। और पुष्प विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन करेंगे? पुष्प यानी फूलों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पुष्प, ठीक है, पुष्प यानी जितने भी फूल हैं, फूलों के साथ साथ, फूलों के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधक पादप, सौंदर्य प्रसाधक पादपों का अध्ययन, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधक पादपों का अध्ययन भी अपन इसमें करेंगे। जितना भी लैंडस्केपिंग से रिलेटेड है, अब अपन इसमें बात करेंगे। शब्द कौन सा है? तो एक लैटिन शब्द है, वैसे ही पता चल रहा है, कल्चर लग रहा है। एक्चुअल में क्या है? लैटिन शब्द होता है। क्या होता है? लैटिन शब्द, लैटिन शब्द, ठीक है। ये कॉमन चीज है, आप लोगों को वैसे ही पता चल रहा है, कल्चर लग रहा है, क्या होता है? लैटिन शब्द। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि अपन जैसे कोई गार्डन लगाते हैं तो गार्डन में मुख्य चीज क्या होती है? फ्लावर होते हैं। यानी कि कोई भी गार्डन फूलों के बिना क्या है? अधूरा होता है। फूलों के बिना कोई भी गार्डन क्या होता है? अधूरा होता है। इसलिए अपन इसमें क्या करते हैं? सौंदर्य प्रसाधक पादपों का अध्ययन भी इसी के अंदर करते हैं। एक जो लास्ट ब्रांच आती है, चौथी ब्रांच, जिसे अपन बोलते हैं पीएचडी। क्या बोलते हैं? पीएचडी। यानी जितना भी हॉर्टिकल्चर है, ये हॉर्टिकल्चर दो भागों में डिवाइड रहता है। एक तो प्री एचटी यानी प्री हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड एक होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ये पूरी हॉर्टिकल्चर इन दो महाभारतों पर निर्धारित होती है कि प्री हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें अपनी ब्रांच कौन सी आ रही? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? तुड़ाई के बाद, तुड़ाई के उपरांत जितनी भी फलों में क्रियाविधि होती है वो किसके अंदर आती है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आती है। प्री हार्वेस्ट में क्या आती है? बुआई से लेकर कटाई तक। प्री हार्वेस्ट में क्या आता है? बुआई से लेकर कटाई तक, ठीक है। और कटाई के बाद या तुड़ाई से खाने तक, ठीक है। तुड़ाई से खाने तक, यानी तुड़ाई के बाद जब तक आप फल को खा नहीं लेते, वो सारी जो क्रियाविधि आती है वो किसमें आती है? पोस्ट हार्वेस्ट में आती है। और तुड़ाई से लेकर जो मतलब बुआई से लेकर कटाई तक की जो क्रियाविधि होती है वो प्री हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आती है। अब अपन यहाँ क्या देखेंगे? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में अपन 3-4 चीजें देखते हैं, जैसे प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में अपन क्या क्या चीज पढ़ते हैं? प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्रिजर्वेशन देखते हैं। एक अपन देखते हैं प्रोसेसिंग, एक अपन क्या देखते हैं? प्रोसेसिंग देखते हैं। और एक देखते हैं अपन वैल्यू एडिशन, ठीक है, वैल्यू एडिशन। इस तरह से अपन क्या करते हैं? 3 भागों में इसको डिवाइड करके इसकी चर्चा करते हैं कि प्रिजर्वेशन क्या होता है? संसाधित करना, या फिर अपन इसको बोले प्रोसेसिंग मतलब संसाधन हो जाएगा। प्रिजर्वेशन मतलब होता है परिरक्षण करना। परिरक्षण का मतलब क्या होता है? फल व सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, ठीक है। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होगा? फल व सब्जियों में कुछ उत्पाद या फिर कुछ एडिशन ऐड करके अपन इसको क्या करते हैं? लंबे समय तक सुरक्षित रखें। प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है कि जो इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको कंट्रोल करना। और वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें उसमें ऐड करना, ठीक है, कुछ चीजें ऐड करना और उसके मूल्य जो होते हैं उस मूल्य को बढ़ा देना। जैसे अपन बात करते हैं, काफी बार अपन क्या करते हैं, जैसे आम कच्चे बेचते हैं तो कच्चे आम की कीमत अपने को उतनी नहीं मिल पाती जितना आप लोगों को मिलना चाहिए। जैसे आप लोगों के पास 1 किलो टमाटर है और टमाटर को आप मार्केट में बेचेंगे तो कितना रुपए मिलेगा आपको? 10-12 रुपए या 15 रुपए किलो आराम से बिक जाते हैं। लेकिन आप उसी का जैम जेली वगैरह या फिर अपन उसको बात करें, जैसे आप सॉस वगैरह या केचप वगैरह बनाकर बेचते हैं, जैसे टमाटर का केचप बना दिया, सॉस बना दिया, उसी 10 रुपए किलो टमाटर के हिसाब से आप लोगों ने केचप वगैरह सॉस वगैरह बनाकर बेचा तो आप लोगों को मार्केट में 180-200 रुपए किलो तक के भाव मिल जाते हैं। यानी आप लोगों ने उसमें क्या किया? थोड़ी सी चीजें एडिशन, मसाला वगैरह ऐड किए और आप लोगों को क्या मिल गया? उसका अच्छा मूल्य मिल गया। ये होता है कंप्लीट अपने क्या होता है? हॉर्टिकल्चर का कुछ इंट्रोडक्शन होता है। इसी के साथ अपन यहाँ क्या देखेंगे? कुछ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भी चर्चा करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या इंस्टीट्यूट होते हैं, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर देखेंगे कि कंप्लीट हॉर्टिकल्चर के अंदर अपन और क्या क्या देखते हैं। तो एक चीज आती है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, ठीक है, इंटरनेशनल
हॉर्टिकल्चर सोसाइटी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी या फिर अपन इसकी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की बात करें तो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का काम क्या होता है कि जितना भी पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, जितना भी पर्टिकुलर क्षेत्र होता है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर का जितना भी समग्र विकास है वो कौन करेगा, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी करेगी। तो दो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी देखेंगे। अब तो पहले तो क्या देखेंगे, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, ठीक है, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। यानी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का काम क्या होता है, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का मेजर काम ही क्या है कि जो भी पर्टिकुलर क्षेत्र है उसके अंदर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन करना और हॉर्टिकल्चर को समग्र विकास करना, यानी हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने का काम कौन करता है, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी करती है। तो जो इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी एस्टैब्लिश कब हुई थी, 1864 में। कब हुई थी, 1864 में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी आई थी। इसी के साथ जैसे इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, ठीक है, इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कब आई थी, इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी जो है 1942 यानी 1942 में आई थी, 1942 में आई थी और नई दिल्ली में इसकी स्थापना है। अभी कहां पर है, नई दिल्ली, ठीक है। इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का मुख्यालय अभी कहां है, नई दिल्ली के अंदर है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी से रिलेटेड दोनों चीजें देखी, क्या देखा, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी 1864 और इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी 1942, ठीक है। ये कॉमन चीजें होती है। अब मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि जो इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, लायलपुर पंजाब में हुई थी। कहाँ हुई थी, लायलपुर पंजाब, यानी फिर अपन उसको बात कर सकते हैं पाकिस्तान जो होती थी, लायलपुर जो अभी कहां है, पाकिस्तान में है। कहां है, पाकिस्तान में, ठीक है, अभी कहां है, पाकिस्तान में। जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ 1947 या फिर अपन इसको बात करें भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान, ये क्या हो गई, भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान इसको कहां, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था उसके अंदर इसको दिल्ली में ले आए थे। और अभी कहां पर है ये, इसकी स्थापना तो कहां हुई थी, स्थापना तो हुई थी इसकी, कहां हुई थी, लायलपुर पाकिस्तान में हुई थी। और वर्तमान में कहां है, वर्तमान में कहां है, नई दिल्ली। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को थोड़ी ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी 1864, इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी 1942, नई दिल्ली के अंदर अभी इसकी स्थापना हो रखी है, ठीक है। नई दिल्ली में अभी इसका मुख्यालय है। और ये चीजें काफी बार पूछ लेते हैं कि सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी का काम क्या होता है। तो सोसाइटी का काम होता है कि अपने पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जितने भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड समस्या है, यानी उद्यान विज्ञान से संबंधित जितनी भी समस्या है उनका समाधान करना और हॉर्टिकल्चर को फ्यूचर में किस तरह से डेवलप कर सके या फिर इसके क्षेत्रों को कैसे बढ़ा सके, वो सारा का सारा काम कौन करता है, सोसाइटीज करती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।